समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एस्ट्रो गुरु चैनल के प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह संबंधी बातें, प्रथम घर और मंगली योग, आइए हम जानते हैं मंगल के कुछ अद्भुत रहस्य। क्या सच है? नंबर 1, मंगल के बारे में जानकारी। सबसे पहली तो ये कि मंगल के साथ अगर बृहस्पति बैठा हो, युति हो मंगल के साथ बृहस्पति की, तो मंगल बलवान हो जाता है। और मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा तथा बृहस्पति। वहीं पर मंगल ग्रह के शत्रु ग्रह हैं बुध और केतु। शुक्र, शनि और राहु, इनके साथ न मित्रता है न शत्रुता है, बस सम है। मंगल मेष और वृश्चिक दोनों राशियों के अधिपति अर्थात स्वामी हैं। इतनी उच्च राशि मकर और नीच राशि इनकी कर्क है। मंगल का दिवस भाव और कोष्ठ है। मंगल ग्रह के नाम पर ही मंगलवार दिन का नामकरण हुआ है और वे प्रथम भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव में मंगल और मंगलिक योग, लग्न के अंतर्गत बैठे हुए मंगल यदि हैं तो जातक या जातिका मंगलिक होते हैं। ऐसे लोगों का बाल्यकाल उदर रोग और दांतों के रोग से व्यतीत होता है और शत्रुओं से और धर्म के लोगों से ऐसा आदमी झगड़ता रहता है तथा ऐसे व्यक्ति के शरीर में व्रण, फोड़ा, फुंसी, मस्सा इत्यादि हो जाता है। अगर लग्नस्थ मंगल स्वगृही या उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति पुष्ट शरीर का होता है, निरोग और राज्य से सत्कार, मान, सम्मान, यश की प्राप्ति करता है। हाँ, अगर मंगल के साथ कोई पाप ग्रह हो या फिर शत्रुग्रही मंगल लग्न में बैठा हो अथवा पाप ग्रहों की मंगल पे दृष्टि हो तो जातक या जातिका नेत्र रोगी होते हैं। लग्नस्थ मंगल होने पर जातक अथवा जातिका अनेक व्यवसायों की ओर बढ़ते हैं, आकृष्ट होते हैं, लेकिन उसे एक भी सफल व्यवसाय नहीं मिल पाता। ऐसे जातक को ये भ्रम रहता है कि केवल वही व्यवहार कुशल है और दूसरे सारे मूर्ख हैं। मंगल लग्न में हो और जातक के डॉक्टर बनने के योग बन जाते हैं तो ऐसे लोग सर्जन बनते हैं। अगर डॉक्टर बने तो सर्जन बनते हैं, मतलब फिजिशियन नहीं बनते। वहीं पर मिथुन और तुला का मंगल होने से जातक या जातिका बहुत ही मिलनसार होते हैं। सिंह राशि के मंगल होने पर जातक दैव योग से धन और उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर वृष और कन्या तथा मकर राशि का मंगल है तो किसी को भोजन देने में भी बड़ी कंजूसी करते हैं। और मकर राशि के मंगल होने से यदि एक व्यक्ति भी उसके यहाँ भोजन करे तो वह आदमी सहन नहीं कर पाता, ये स्वभाव होता है। और कर्क, वृश्चिक, कुंभ
एवं मीन राशियों में मंगल हो तो ऐसे जातक सिर्फ पैसों के लोभी होते हैं, जिनको पैसों के पीर बोला जाता है। मंगल और मंगलिक योग का क्या प्रभाव है? जिन जातकों के स्त्री हो या पुरुष, मेल हो या फीमेल, पहले भाव में यदि मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम और अष्टम और 12वें भाव में मंगल है, तो वे सभी जातक और जातिका मंगलिक माने जाते हैं। मंगलिक योग, जो व्यक्ति का मंगलिक कन्या से विवाह हो जाए तो अनिष्ट नहीं होता, दोनों यदि मंगलिक हों। और यदि अनजाने में किसी मंगली जातक का विवाह बिना मंगलिक लड़की के साथ हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उस लड़के के ऊपर समस्याएं आज आ पड़ती हैं। हाँ, यदि सप्तम और 8वें भवन का मंगल पूर्ण 10 से लेकर के 20 डिग्री का मंगल हो तो लड़की की मृत्यु तक हो जाती है। लग्न और चौथे भवन में मंगल से लड़की सदैव रोगी रहती है या उसकी संतान नहीं होती, और उसके गर्भाशय का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। यदि 7वें भवन में मंगल हो तो ऐसे जातका स्त्री को गुप्तेंद्रिय रोग रहते हैं। मतलब कि यदि लड़के का मंगल उस जगह पर ना हो जिस जगह पर लड़की का मंगल है, तब ऐसा होता है। अगर इन्हीं भावों में जहां पर मंगलिक की स्थिति मानी जाती है, तो किसी एक स्थान पर शनि विराजमान हो, बैठे हो, तो मंगल योग कट जाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि मंगल योग को राहु और सूरज भी काट देते हैं, मगर अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि भले ही शनि राहु मंगल योग को काट दे, लेकिन बाधाएं तो रहती ही हैं। तो ऐसी अवस्था में शादी बड़ी रुकावट से होती है और शादी अत्यंत देर से भी हो सकती है। कई बार सगाई होकर टूट जाती है और अनेकों बार देखा गया कि अक्सर तलाक की नौबत आ जाती है। कई बार तलाक नहीं होते, लेकिन पति पत्नी में मन मुटाव सदैव बना रहता है। यह निश्चित बात है। कभी कभी मंगलिक होने पर भी गृहस्थी रूपी गाड़ी के पहिए जैसे तैसे चलते रहते हैं। यदि शुक्र की स्थिति बढ़िया हो तो जिस किसी तरह से गाड़ी चलती रहती है, जीवन नैया चलती रहती है, परंतु डगमगाने से कोई नहीं रोक सकता, झंझावात रहते हैं। ये मंगल संबंधी बात अत्यंत आवश्यक है। जब कभी आप शादी विवाह करें तो ध्यान से लड़का और लड़की मंगलिक हो, दोनों के मंगल एक स्थिति में हो, तभी विवाह करना श्रेयस्कर रहेगा, अथवा तो बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा हमने कईयों को देखा है। तो इस जानकारी को आप स्वयं जान लें और दूसरों को बताने का कष्ट भी करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले और वो इससे बच सकें। यही इसका मतलब है। देखिए, कहते हैं कि जीवन का रथ जो पहिया होता है, दो तरफ के पहिए बराबर होने चाहिए, नहीं तो रथ डगमग करता रहता है और जिंदगी बड़ी दूभर हो जाती है।
सो इसलिए इस पर ध्यान अवश्य करें। यही रही मेरी बात मंगल संबंधी चर्चा। आप को कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी और लोगों को भी देने का कष्ट करें। बस लेता हूं विदा। नमस्कार।